हर हर महादेव। हर महादेव। संवैधानिक विकास, संवैधानिक विकास, संवैधानिक विकास, संवैधानिक विकास, संवैधानिक विकास। लंदन, लंदन निजी कंपनी, ब्रिटिश संसद सरकार ऑब्लिक प्रमुख। भारत कंपनी का शासन। संवैधानिक विकास, लंदन निजी कंपनी, ब्रिटिश संसद ऑब्लिक सरकार ऑब्लिक प्रमुख। भारत कंपनी का शासन। संवैधानिक विकास, लंदन निजी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश संसद ऑब्लिक सरकार, भारत कंपनी का शासन। संवैधानिक विकास, लंदन निजी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश संसद ऑब्लिक सरकार, भारत कंपनी का शासन। लंदन निजी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश संसद ऑब्लिक सरकार ऑब्लिक प्रमुख, भारत कंपनी का शासन। लंदन निजी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, लंदन निजी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, लंदन निजी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, लंदन निजी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी के शेयरधारक कंपनी के कार्य संचालन हेतु संचालक मंडल का निर्वाचन करते थे। कंपनी के शेयरधारक कंपनी के कार्य संचालन हेतु संचालक मंडल का निर्वाचन करते थे। कंपनी के शेयरधारक कंपनी के कार्य संचालन हेतु संचालक मंडल का निर्वाचन करते थे। कंपनी के शेयरधारक कंपनी के कार्य संचालन हेतु संचालक मंडल का निर्वाचन करते थे। सीओडी कंपनी का सर्वोच्च निकाय, भारत में गवर्नर जनरल की नियुक्ति प्लस हटाना। सीओडी कंपनी का सर्वोच्च निकाय, भारत में गवर्नर जनरल की नियुक्ति प्लस हटाना। सीओडी कंपनी का सर्वोच्च निकाय, भारत में गवर्नर जनरल की नियुक्ति प्लस हटाना। सीओडी कंपनी का सर्वोच्च निकाय, भारत में गवर्नर जनरल की नियुक्ति प्लस हटाना। सीओडी कंपनी का सर्वोच्च निकाय, भारत में गवर्नर जनरल की नियुक्ति प्लस हटाना। 500 पाउंड या उससे अधिक के शेयरधारक गवर्नर जनरल के चुनाव में बैठक प्लस मत निर्णय में भूमिका। 500 पाउंड या उससे अधिक के शेयरधारक गवर्नर जनरल के चुनाव में बैठक प्लस मत निर्णय में भूमिका। 500 पाउंड या उससे अधिक के शेयरधारक गवर्नर जनरल के चुनाव में बैठक प्लस मत निर्णय में भूमिका। 500 पाउंड या उससे अधिक शेयरधारक गवर्नर जनरल के चुनाव में बैठक प्लस मत निर्णय में भूमिका। 500 पाउंड या उससे अधिक के शेयरधारक गवर्नर जनरल के चुनाव में बैठक प्लस मत निर्णय में भूमिका। निजी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, कंपनी के शेयरधारक कंपनी के कार्य संचालन हेतु संचालक मंडल का निर्वाचन करते थे। सीओडी कंपनी का सर्वोच्च निकाय, भारत में गवर्नर जनरल की नियुक्ति और हटाना। निजी कंपनी ऑब्लिक ईस्ट इंडिया कंपनी, कंपनी के शेयरधारक कंपनी के कार्य संचालन हेतु संचालक मंडल का निर्वाचन करते थे। सीओडी का सर्वोच्च निकाय, भारत में गवर्नर जनरल नियुक्ति प्लस हटाना। निजी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, कंपनी के शेयरधारक कंपनी के कार्य संचालन हेतु संचालक मंडल सीओडी का निर्वाचन करते थे। सीओडी कंपनी का सर्वोच्च निकाय, भारत में गवर्नर जनरल की नियुक्ति प्लस हटाना। ब्रिटिश संसद ऑब्लिक सरकार ऑब्लिक प्रमुख, ब्रिटिश संसद ऑब्लिक सरकार ऑब्लिक प्रमुख। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 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 रेगुलेटिंग एक्ट 1773। कंपनी के ऊपर नियंत्रण की शुरुआत, कंपनी के ऊपर नियंत्रण की शुरुआत, कंपनी के ऊपर नियंत्रण की शुरुआत, कंपनी के ऊपर नियंत्रण की शुरुआत। निर्णयन का, कंपनी के ऊपर नियंत्रण की शुरुआत, कंपनी के ऊपर नियंत्रण की शुरुआत, कंपनी के ऊपर नियंत्रण की शुरुआत। निर्णयन का अधिकार, 1000 पाउंड के शेयरधारक। निर्णयन का अधिकार, 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 निर्णयन का अधिकार ग्रेटर देन 1000 पाउंड के शेयरधारक। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा गया। 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 गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का गठन, कार्यकाल, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का गठन, 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 गवर्नर जनरल के 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 कार्यकारिणी परिषद का गठन, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का गठन। कार्यकाल ऑब्लिक चुनाव 4 वर्ष पर, 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 कार्यकाल ऑब्लिक चुनाव 4 वर्ष पर। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, कंपनी के ऊपर नियंत्रण की शुरुआत, निर्णयन का अधिकार। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा गया। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का गठन, कार्यकाल ऑब्लिक चुनाव 4 वर्ष पर। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, कंपनी के ऊपर नियंत्रण की शुरुआत, निर्णयन का अधिकार। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा गया। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का गठन, कार्यकाल ऑब्लिक चुनाव 4 वर्ष पर। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, कंपनी के ऊपर नियंत्रण की शुरुआत, निर्णयन का अधिकार। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा गया। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का गठन, कार्यकाल ऑब्लिक चुनाव 4 वर्ष पर। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, कंपनी के ऊपर नियंत्रण की शुरुआत, निर्णयन का अधिकार। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा गया। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का गठन, कार्यकाल ऑब्लिक चुनाव 4 वर्ष पर। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, कंपनी के ऊपर नियंत्रण की शुरुआत, निर्णयन का अधिकार। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा गया। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का गठन, कार्यकाल ऑब्लिक चुनाव 4 वर्ष पर। भारत कंपनी का शासन, 1772 में बंगाल में द्वैत शासन समाप्त कर प्रत्यक्ष रूप से शासन स्थापित। भारत कंपनी का शासन, 1772 में बंगाल में द्वैत शासन समाप्त कर प्रत्यक्ष रूप से शासन स्थापित। भारत कंपनी का शासन, 1772 में बंगाल में द्वैत शासन समाप्त कर प्रत्यक्ष रूप से शासन स्थापित। भारत कंपनी का शासन, 1772 में बंगाल में द्वैत शासन समाप्त कर प्रत्यक्ष रूप से शासन स्थापित। भारत कंपनी का शासन,
1772 में बंगाल में द्वैत शासन समाप्त कर प्रत्यक्ष रूप से शासन स्थापित भारत कंपनी का शासन 1772 में बंगाल में द्वैत शासन समाप्त कर प्रत्यक्ष रूप से शासन स्थापित भारत कंपनी का शासन 1772 में बंगाल में द्वैत शासन समाप्त कर प्रत्यक्ष रूप से शासन स्थापित भारत कंपनी का शासन 1772 में बंगाल में द्वैत शासन समाप्त कर प्रत्यक्ष रूप से शासन स्थापित। 1909 का अधिनियम मार्लिमेंटो सुधार 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 पृष्ठभूमि प्रावधान मूल्यांकन 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 1909 का अधिनियम मार्लिमेंटो सुधार पृष्ठभूमि प्रावधान मूल्यांकन। 1892 का अधिनियम से भारतीयों को निराशा हुई, साथ ही कर्जन के सप्तवर्षीय शासन ने भारतीय जनता के असंतोष को उग्र कर दिया। 1892 का अधिनियम से भारतीयों को निराशा हुई, साथ ही कर्जन के सप्तवर्षीय शासन ने भारतीय जनता को असंतोष को उग्र कर दिया। 1892 का अधिनियम से भारतीयों को निराशा हुई, साथ ही कर्जन के सप्तवर्षीय शासन ने भारतीय जनता के असंतोष को उग्र कर दिया। 1892 का अधिनियम से भारतीयों को निराशा हुई, साथ ही कर्जन के सप्तवर्षीय शासन ने भारतीय जनता के असंतोष को उग्र कर दिया। 1892 का अधिनियम से भारतीयों को निराशा हुई, साथ ही कर्जन के सप्तवर्षीय शासन ने भारतीय जनता के असंतोष को उग्र कर दिया। बंगाल विभाजन लागू होने के बाद उसके विरोध को लेकर उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच वैचारिक मतभेद बढ़ा। बंगाल विभाजन लागू होने के बाद उसके विरोध को लेकर उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच वैचारिक मतभेद बढ़ा। बंगाल विभाजन लागू होने के बाद उसके विरोध को लेकर उदारवादियों उग्रवादियों के बीच वैचारिक मतभेद बढ़ा। बंगाल विभाजन लागू होने के बाद उसके विरोध को लेकर उदारवादियों उग्रवादियों के बीच वैचारिक मतभेद बढ़ा। बंगाल विभाजन लागू होने के बाद उसके विरोध को लेकर उदारवादियों उग्रवादियों के बीच वैचारिक मतभेद बढ़ा तथा ब्रिटिश सरकार ने उदारवादियों को अपने पक्ष में करने के लिए तथा उग्रवादियों से उनकी दूरी बढ़ाने के लिए सुधारों की घोषणा की। तो ब्रिटिश सरकार ने उदारवादियों को अपने पक्ष में करने के लिए तथा उग्रवादियों से उनकी दूरी बढ़ाने के लिए सुधारों की घोषणा की। तथा ब्रिटिश सरकार ने उदारवादियों को अपने पक्ष में करने के लिए तथा उग्रवादियों से उनकी दूरी बढ़ाने के लिए सुधारों की घोषणा की। तथा ब्रिटिश सरकार ने उदारवादियों को अपने पक्ष में करने के लिए तथा उग्रवादियों को से उनकी दूरी बढ़ाने के लिए सुधारों की घोषणा की। दरअसल सरकार को चिंता थी कि कांग्रेस का नेतृत्व कहीं उग्रवादी नेताओं के हाथ में न पहुंचे। दरअसल सरकार को चिंता थी कि कांग्रेस का नेतृत्व कहीं उग्रवादी नेताओं के हाथ में न पहुंचे। दरअसल सरकार को चिंता थी कि कांग्रेस का नेतृत्व कहीं उग्रवादी नेताओं के हाथ में न पहुंच जाए। अतः भारत सचिव लॉर्ड मार्ले एवं वायसराय मिंटो के बीच सुधारों को लेकर बातचीत हुई। अतः भारत सचिव लॉर्ड मार्ले एवं वायसराय मिंटो के बीच सुधारों को लेकर बातचीत हुई। अतः भारत सचिव लॉर्ड मार्ले एवं वायसराय मिंटो के बीच सुधारों को लेकर बातचीत हुई। अतः भारत सचिव लॉर्ड मार्ले एवं वायसराय मिंटो के बीच सुधारों को लेकर बातचीत हुई। अतः भारत सचिव लॉर्ड मार्ले एवं वायसराय मिंटो के बीच सुधारों को लेकर बातचीत हुई। इस क्रम में यह सुधार अधिनियम सामने आया। 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 भारत का मुस्लिम समुदाय भी निकट भविष्य में होने वाले संवैधानिक सुधारों से भयभीत था। भारत का मुस्लिम समुदाय भी निकट भविष्य में होने वाले संवैधानिक सुधारों से भयभीत था। भारत का मुस्लिम समुदाय भी निकट भविष्य में होने वाले संवैधानिक सुधारों से भयभीत था। भारत का मुस्लिम समुदाय भी निकट भविष्य में होने वाले संवैधानिक सुधारों से भयभीत था। उन्हें आशंका थी कि 1892 का अधिनियम में जिस निर्वाचन पद्धति की बात कही गई है, आने वाले समय में उसका और भी विकास होगा। उन्हें आशंका थी कि 1892 का अधिनियम में जिस निर्वाचन पद्धति की बात कही गई है, आने वाले समय में उसका और भी विकास होगा। उन्हें आशंका थी कि 1892 का अधिनियम जिस निर्वाचन पद्धति की बात कही गई है, आने वाले समय में उसका और भी विकास होगा। उन्हें आशंका थी कि 1892 का अधिनियम जिस निर्वाचन पद्धति की बात कही गई, आने वाले समय में उसका और भी विकास होगा। अतः सभी संस्थाओं में बहुसंख्यक हिंदुओं का वर्चस्व स्थापित होगा। अतः सभी संस्थाओं में बहुसंख्यक हिंदुओं का वर्चस्व स्थापित होगा। अतः सभी संस्थाओं में बहुसंख्यक हिंदुओं का वर्चस्व स्थापित होगा। ब्रिटिश ने मुस्लिम समुदाय के इस भय को अपनी सत्ता की मजबूती के रूप में देखा और मुस्लिम संप्रदायवाद को प्रोत्साहित किया। ब्रिटिश ने मुस्लिम समुदाय के इस भय को अपनी सत्ता की मजबूती के रूप में देखा और मुस्लिम संप्रदायवाद को प्रोत्साहित किया। ब्रिटिश ने मुस्लिम समुदाय के इस भय को अपनी सत्ता की मजबूती के रूप में देखा और मुस्लिम संप्रदायवाद को प्रोत्साहित किया। इसी क्रम में आगा खां के नेतृत्व में एक मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल वायसराय मिंटो से मिला और मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग की। इसी क्रम में आगा खां के नेतृत्व में एक मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल वायसराय मिंटो से मिला और मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग की। इसी क्रम में आगा खां के नेतृत्व में एक मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल वायसराय मिंटो से मिला और मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग की। इसी क्रम में आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल वायसराय मिंटो से मिला मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग की। इसी क्रम में आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल वायसराय मिंटो से मिला मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग की। मिंटो ने इसे मान्यता देते हुए स्वीकृति के लिए लंदन भेजा और इस दिन को भारतीय इतिहास की युगांतकारी घटना कहा। मिंटो ने इसे मान्यता देते हुए स्वीकृति के लिए लंदन भेजा और इस दिन को भारतीय इतिहास की युगांतकारी घटना कहा। मिंटो ने इसे मान्यता देते हुए स्वीकृति के लिए लंदन भेजा और इस दिन को भारतीय इतिहास की युगांतकारी घटना कहा। मिंटो ने इसे मान्यता देते हुए स्वीकृति के लिए लंदन भेजा और इस दिन को भारतीय इतिहास का युगांतकारी घटना कहा। प्रावधान 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 पहली बार भारतीयों को भारत सचिव की परिषद में स्थान दिया और इसने सैयद हुसैन बिलग्रामी को शामिल किया गया। तो साथ ही वायसराय के परिषद में भी प्रथम भारतीय के रूप में सत्येंद्र सिन्हा को शामिल किया गया। पहली बार भारतीयों को भारत सचिव की परिषद में स्थान दिया गया और इसमें सैयद हुसैन बिलग्रामी को शामिल किया गया। तो साथ ही वायसराय परिषद में प्रथम भारतीय के रूप में सत्येंद्र सिन्हा को शामिल किया गया। पहली बार भारतीयों को भारत सचिव परिषद में स्थान दिया गया और इसमें सैयद हुसैन बिलग्रामी को शामिल किया गया। तो साथ ही वायसराय की परिषद में भी प्रथम भारतीय के रूप में सत्येंद्र सिन्हा को शामिल किया गया। पहली बार भारतीयों को भारत सचिव की परिषद में स्थान दिया गया, इसमें सत्येंद्र हुसैन बिलग्रामी को शामिल किया गया। तो साथ ही वायसराय परिषद में भी प्रथम भारतीय के रूप में सत्येंद्र सिन्हा को शामिल किया गया।
पहली बार भारतीयों को भारत सचिव की परिषद में स्थान दिया गया और इसमें सैयद हुसैन बिलग्रामी को शामिल किया गया। तो साथ ही वायसराय की परिषद में भी प्रथम भारतीय के रूप में सत्येंद्र सिन्हा को शामिल किया गया। सैयद हुसैन बिलग्रामी, 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 सत्येंद्र सिन्हा, सत्येंद्र सिन्हा, सत्येंद्र सिन्हा, सत्येंद्र सिन्हा, सत्येंद्र सिन्हा, सत्येंद्र सिन्हा। केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषदों में अप्रत्यक्ष रूप से सदस्यों के निर्वाचन की पद्धति लागू की गई। केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषदों में अप्रत्यक्ष रूप से सदस्यों के निर्वाचन की पद्धति लागू की गई। केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषदों में अप्रत्यक्ष रूप से सदस्यों के निर्वाचन की पद्धति लागू की गई। केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषदों में अप्रत्यक्ष रूप से सदस्यों के निर्वाचन की पद्धति लागू की गई। केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषदों में अप्रत्यक्ष रूप से सदस्यों के निर्वाचन की पद्धति लागू की गई। सदस्यों को आर्थिक प्रस्तावों पर बहस करने तथा पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई। सदस्यों को आर्थिक प्रस्तावों पर बहस करने तथा पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई। सदस्यों को आर्थिक प्रस्तावों पर बहस करने तथा पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई। सदस्यों को आर्थिक प्रस्तावों पर बहस करने तथा पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई। सदस्यों को आर्थिक प्रस्तावों पर बहस करने तथा पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई। साथ ही उन्हें संशोधन प्रस्ताव रखने का अधिकार दिया गया। इस तरह विधायिका के कार्यों में वृद्धि हुई। साथ ही उन्हें संशोधन प्रस्ताव रखने का अधिकार दिया गया। इस तरह विधायिका के कार्यों में वृद्धि हुई। साथ ही उन्हें संशोधन प्रस्ताव रखने का अधिकार दिया गया। इस तरह विधायिका के कार्यों में वृद्धि हुई। साथ ही उन्हें संशोधन प्रस्ताव रखने का अधिकार दिया गया। इस तरह विधायिका के कार्यों में वृद्धि हुई। इस अधिनियम के तहत मुस्लिम पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई। इस अधिनियम के तहत मुस्लिम पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई। इस अधिनियम के तहत मुस्लिम पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई। इस अधिनियम के तहत मुस्लिम पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई। इस अधिनियम के तहत मुस्लिम पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई। मूल्यांकन। यह अधिनियम भारतीय हित में नहीं रहा। 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 अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली सीमित मताधिकार सुधारों का केवल दिखावा था। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली सीमित मताधिकारों सुधारों का केवल दिखावा था। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली सीमित मताधिकार सुधारों का केवल दिखावा था। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली सीमित मताधिकार सुधारों का केवल दिखावा था। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली सीमित मताधिकार सुधारों का केवल दिखावा था। वस्तुतः उम्मीदवार एवं मतदाता के लिए कठोर योग्यताएं रखी गई थी। वस्तुतः उम्मीदवार एवं मतदाता के लिए कठोर योग्यताएं रखी गई थी। वस्तुतः उम्मीदवार एवं मतदाता के लिए कठोर योग्यताएं रखी गई थी। मत देने का अधिकार उन्हीं को था जिनके द्वारा एक निश्चित आयकर चुकाते थे और जिनके पास सरकार द्वारा दी गई उपाधियां थी। मत देने का अधिकार उन्हीं को था जिनके द्वारा एक निश्चित आयकर चुकाते थे और जिनके पास सरकार द्वारा दी गई उपाधियां थी। मत देने का अधिकार उन्हीं को था जिनके द्वारा एक निश्चित आयकर चुकाते थे और जिनके पास सरकार द्वारा दी गई उपाधियां थी। मत देने का अधिकार उन्हीं को था जिनके द्वारा एक निश्चित आयकर चुकाते थे और जिनके पास सरकार द्वारा दी गई उपाधियां थी। स्त्रियों को चुनाव लड़ने तथा मत देने का अधिकार नहीं था। स्त्रियों को चुनाव लड़ने तथा मत देने का अधिकार नहीं था। स्त्रियों को चुनाव लड़ने तथा मत देने का अधिकार नहीं था। स्त्रियों को चुनाव लड़ने तथा मत देने का अधिकार नहीं था। सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचन देकर भारतीय समाज से अलग करने का प्रयास किया गया, जिसके फलस्वरूप भारत का विभाजन भी हुआ। सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचन देकर भारतीय समाज से अलग करने का प्रयास किया गया, जिसके फलस्वरूप भारत का विभाजन भी हुआ। सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचन देकर भारतीय समाज से अलग करने का प्रयास किया गया, जिसके फलस्वरूप भारत का विभाजन भी हुआ। सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचन देकर भारतीय समाज से अलग करने का प्रयास किया गया, जिसके फलस्वरूप भारत का विभाजन भी हुआ। इसी संदर्भ में गांधी ने कहा कि पार्लियामेंट्री सुधारों ने हमारा सर्वनाश कर दिया है। इसी संदर्भ में गांधी ने कहा कि पार्लियामेंट्री सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया है। इसी संदर्भ में गांधी ने कहा कि पार्लियामेंट्री सुधारों ने हमारा सर्वनाश कर दिया। इसी संदर्भ में गांधी ने कहा कि पार्लियामेंट्री सुधारों ने हमारा सर्वनाश कर दिया। इसी संदर्भ में गांधी ने कहा कि पार्लियामेंट्री सुधारों ने हमारा सर्वनाश कर दिया। इसी संदर्भ में गांधी ने कहा कि पार्लियामेंट्री सुधारों ने हमारा सर्वनाश कर दिया है। 1919 का अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। 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 पृष्ठभूमि प्रावधान मूल्यांकन। 1919 का अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। पृष्ठभूमि प्रावधान मूल्यांकन। 1919 का अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। पृष्ठभूमि प्रावधान मूल्यांकन। 1919 का अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। पृष्ठभूमि प्रावधान मूल्यांकन। गृह सरकार लंदन। गृह सरकार लंदन, भारत सरकार भारत। 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 गृह सरकार लंदन। एक भारत सचिव के सहयोग के लिए एक उच्चायुक्त की नियुक्ति। एक भारत सचिव के सहयोग के लिए एक उच्चायुक्त की नियुक्ति। भारत सचिव के सहयोग के लिए एक उच्चायुक्त की नियुक्ति। भारत सचिव के सहयोग के लिए एक उच्चायुक्त की नियुक्ति। भारत सचिव के सहयोग के लिए एक उच्चायुक्त की नियुक्ति। भारत सचिव के सहयोग के लिए एक उच्चायुक्त की नियुक्ति। भारत सचिव के सहयोग के लिए एक उच्चायुक्त की नियुक्ति। भारत सचिव का वेतन इंग्लैंड से। 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 उच्चायुक्त का वेतन भारत 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 से। भारत सचिव के कार्य में कमी तथा निगरानी और नियंत्रण में वृद्धि। भारत सचिव के कार्य में कमी तथा निगरानी और नियंत्रण में वृद्धि। भारत सचिव के कार्य में कमी तथा निगरानी और नियंत्रण में वृद्धि। भारत सचिव के कार्य में कमी तथा निगरानी और नियंत्रण में वृद्धि। भारत सचिव के कार्य में कमी तथा निगरानी और नियंत्रण में वृद्धि। भारत सचिव के कार्य में कमी तथा निगरानी और नियंत्रण में वृद्धि। भारत सचिव के कार्य में कमी तथा निगरानी और नियंत्रण में वृद्धि। भारत सचिव के कार्य में कमी तथा निगरानी और नियंत्रण में वृद्धि।
गृह सरकार लंदन, भारत सचिव के सहयोग के लिए उच्चायुक्त की नियुक्ति, भारत सचिव का वेतन इंग्लैंड से, उच्चायुक्त का वेतन भारत से, भारत सचिव के कार्य में कमी तथा निगरानी और नियंत्रण में वृद्धि। गृह सरकार लंदन, भारत सचिव के सहयोग के लिए उच्चायुक्त की नियुक्ति, भारत सचिव का वेतन इंग्लैंड से, उच्चायुक्त का वेतन भारत से, भारत सचिव के कार्य में कमी तथा निगरानी में नियंत्रण में वृद्धि। गृह सरकार लंदन, भारत सचिव के सहयोग के लिए उच्चायुक्त की नियुक्ति, भारत सचिव का वेतन इंग्लैंड से, उच्चायुक्त का वेतन भारत से, भारत सचिव के कार्य में कमी तथा निगरानी और नियंत्रण में वृद्धि। गृह सरकार लंदन, भारत सचिव के सहयोग के लिए उच्चायुक्त की नियुक्ति, भारत सचिव का वेतन इंग्लैंड से, उच्चायुक्त का वेतन भारत से, भारत सचिव के कार्य में कमी तथा निगरानी और नियंत्रण में वृद्धि। गृह सरकार लंदन, भारत सचिव के सहयोग के लिए उच्चायुक्त की नियुक्ति, भारत सचिव का वेतन इंग्लैंड से, उच्चायुक्त का वेतन भारत से, भारत सचिव के कार्य में कमी तथा निगरानी और नियंत्रण में वृद्धि। भारत सरकार भारत केंद्रीय विधानमंडल द्विसदनीय राज्य परिषद केंद्रीय विधानसभा, भारत सरकार भारत केंद्रीय विधानमंडल द्विसदनीय राज्य परिषद अवली केंद्रीय विधानसभा, भारत सरकार भारत केंद्रीय विधानमंडल अवली द्विसदनीय राज्य परिषद अवली केंद्रीय विधानसभा, भारत सरकार भारत केंद्रीय विधानमंडल द्विसदनीय राज्य परिषद अवली केंद्रीय विधानसभा, भारत सरकार भारत केंद्रीय विधानमंडल द्विसदनीय राज्य परिषद अवली केंद्रीय विधानसभा। प्रांतों में द्वैत शासन, प्रांतों में द्वैत शासन, प्रांतीय प्रांतों में द्वैत शासन, 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 प्रांतों में द्वैत शासन। भारत सरकार भारत केंद्रीय विधानमंडल द्विसदनीय राज्य परिषद अवली केंद्रीय विधानसभा, प्रांतों में द्वैत शासन। प्रांतीय विषयों में भारत सरकार भारत केंद्रीय विधानमंडल द्विसदनीय राज्य परिषद अवली केंद्रीय विधानसभा, प्रांतों में द्वैत शासन। भारत सरकार भारत केंद्रीय विधानमंडल द्विसदनीय राज्य परिषद अवली केंद्रीय विधानसभा, प्रांतों में द्वैत शासन। भारत सरकार भारत केंद्रीय विधानमंडल द्विसदनीय राज्य परिषद अवली केंद्रीय विधानसभा, प्रांतों में द्वैत शासन। भारत सरकार भारत केंद्रीय विधानमंडल द्विसदनीय राज्य परिषद अवली केंद्रीय विधानसभा, प्रांतों में द्वैत शासन। आरक्षित विषय, प्रांतीय विषयों में आरक्षित विषय, हस्तांतरित विषय, आरक्षित विषय, हस्तांतरित विषय। प्रांतीय विषय में आरक्षित विषय, हस्तांतरित विषय, आरक्षित विषय, हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय महत्वपूर्ण विषय, भू राजस्व, वित्त, सिंचाई, कानून, पुलिस, खनन, इनका शासन गवर्नर के प्रति उत्तरदायी मंत्री को दिया गया। महत्वपूर्ण विषय, भू राजस्व, वित्त, सिंचाई, कानून, पुलिस, खनन, इसका शासन गवर्नर के प्रति उत्तरदायी मंत्री को दिया गया। आरक्षित विषय महत्वपूर्ण विषय, भू राजस्व, वित्त, सिंचाई, कानून, पुलिस, खनन, इसका शासन गवर्नर के प्रति उत्तरदायी मंत्री को दिया गया। आरक्षित विषय महत्वपूर्ण विषय, भू राजस्व, वित्त, सिंचाई, कानून, पुलिस, खनन, इसका शासन गवर्नर के प्रति उत्तरदायी मंत्री को दिया गया। आरक्षित विषय महत्वपूर्ण विषय, भू राजस्व, वित्त, सिंचाई, कानून, पुलिस, खनन, इसका शासन गवर्नर के प्रति उत्तरदायी मंत्री को दिया गया। आरक्षित विषय महत्वपूर्ण विषय, भू राजस्व, वित्त, सिंचाई, कानून, पुलिस, खनन, इसका शासन गवर्नर के प्रति उत्तरदायी मंत्री को दिया गया। आरक्षित विषय महत्वपूर्ण विषय, भू राजस्व, वित्त, सिंचाई, कानून, पुलिस, खनन, इसका शासन गवर्नर के प्रति उत्तरदायी मंत्री को दिया गया। आरक्षित विषय महत्वपूर्ण विषय, भू राजस्व, वित्त, सिंचाई, कानून, पुलिस, खनन, इनका शासन गवर्नर के प्रति उत्तरदायी मंत्री को दिया गया। महत्वपूर्ण विषय, भू राजस्व, वित्त, सिंचाई, कानून, पुलिस, खनन, इनका शासन गवर्नर के प्रति उत्तरदायी मंत्री को दिया गया। हस्तांतरित विषय, हस्तांतरित विषय कम महत्वपूर्ण विषय, कृषि, शिक्षा, सामुदायिक विकास, स्वशासन, शासन विधायक के प्रति उत्तरदायी मंत्री द्वारा। कम महत्व हस्तांतरित विषय कम महत्वपूर्ण विषय, कृषि, शिक्षा, सामुदायिक विकास, स्वशासन, शासन विधायक के प्रति उत्तरदायी मंत्री द्वारा। हस्तांतरित विषय कम महत्वपूर्ण विषय, कृषि, शिक्षा, सामुदायिक विकास, स्वशासन, शासन विधायक के प्रति उत्तरदायी मंत्री द्वारा। हस्तांतरित विषय कम महत्वपूर्ण विषय, कृषि, शिक्षा, सामुदायिक विकास, स्वशासन, शासन विधायक के प्रति उत्तरदायी मंत्री द्वारा। हस्तांतरित विषय कम महत्वपूर्ण विषय, कृषि, शिक्षा, सामुदायिक विकास, स्वशासन, शासन विधायक के प्रति उत्तरदायी मंत्री द्वारा। हस्तांतरित विषय कम महत्वपूर्ण विषय, कृषि, शिक्षा, सामुदायिक विकास, स्वशासन, शासन विधायक के प्रति उत्तरदायी मंत्री द्वारा। हस्तांतरित विषय कम महत्वपूर्ण विषय, कृषि, शिक्षा, सामुदायिक विकास, स्वशासन, शासन विधायक के मंत्री प्रति उत्तरदायी मंत्री द्वारा। हस्तांतरित विषय कम महत्वपूर्ण विषय, कृषि, शिक्षा, सामुदायिक विकास, स्वशासन, शासन विधायक के प्रति उत्तरदायी मंत्री द्वारा। कम हस्तांतरित विषय कम महत्वपूर्ण विषय, कृषि, शिक्षा, सामुदायिक विकास, स्वशासन, शासन विधायक के प्रति उत्तरदायी मंत्री द्वारा। पृष्ठभूमि, 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 पृष्ठभूमि 1916 में कांग्रेस मुस्लिम लीग में समझौता हुआ और मुस्लिम पृथक निर्वाचन प्रणाली को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। 1916 में कांग्रेस मुस्लिम लीग में समझौता हुआ और मुस्लिम पृथक निर्वाचन प्रणाली को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। 1916 में कांग्रेस मुस्लिम लीग में समझौता हुआ और मुस्लिम पृथक निर्वाचन प्रणाली को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। अतः ब्रिटिश सरकार को अन्य संप्रदायों पर पृथक निर्वाचन लागू करने की प्रेरणा मिली। अतः ब्रिटिश सरकार को अन्य संप्रदायों पर पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू करने की प्रेरणा मिली। अतः ब्रिटिश सरकार को अन्य संप्रदायों पर पृथक निर्वाचन लागू करने की प्रेरणा मिली। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने घोषणा की कि हम स्वशासन करने वाली संस्थाओं का कर्मिक विकास करते हुए उत्तरदायी सरकार की स्थापना करेंगे। अगस्त 1917 में यह घोषणा की गई कि जिसे अगस्त घोषणा कहा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने घोषणा की कि हम स्वशासन करने वाली संस्थाओं का कर्मिक विकास करते हुए उत्तरदायी सरकार की स्थापना करेंगे। अगस्त 1917 में यह घोषणा की गई जिसे अगस्त घोषणा कहा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने घोषणा की कि हम स्वशासन करने वाली संस्थाओं का कर्मिक विकास करते हुए उत्तरदायी शासन के सरकार की स्थापना करेंगे। अगस्त 1917 में यह घोषणा की गई जिसे अगस्त घोषणा कहा जाता है। अगस्त घोषणा में यह कहा गया कि ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य भारत में स्वशासन का विकास करना है। अगस्त घोषणा में यह कहा गया कि ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य भारत में स्वशासन का विकास करना है। अगस्त घोषणा में यह कहा गया कि ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य भारत में स्वशासन का विकास करना है। अगस्त घोषणा में यह कहा गया कि ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य भारत में स्वशासन का विकास करना है। यह स्वशासन विभिन्न चरणों में दिया जाएगा तथा इस चरणों का निर्धारण भारतीयों द्वारा स्वशासन की दिशा में की गई प्रगति पर निर्भर है। यह स्वशासन विभिन्न चरणों में दिया जाएगा तथा इन चरणों का निर्धारण भारतीयों द्वारा स्वशासन की दिशा में की गई प्रगति पर निर्भर है। यह स्वशासन विभिन्न चरणों में दिया जाएगा तथा इन चरणों में निर्धारण
भारतीयों द्वारा स्वशासन की दिशा में की गई प्रगति पर निर्भर है। यह स्वशासन विभिन्न चरणों में दिया जाएगा तथा इन चरणों का निर्धारण भारतीयों द्वारा स्वशासन की दिशा में की गई प्रगति पर निर्भर है और इस प्रगति का निर्धारण ब्रिटिश सरकार द्वारा किया जाएगा और इस प्रगति का निर्धारण ब्रिटिश सरकार द्वारा किया जाएगा और इस प्रगति का निर्धारण ब्रिटिश सरकार द्वारा किया जाएगा। इस अधिनियम में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन का स्पष्ट प्रयोग किया गया। इस अधिनियम में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन का स्पष्ट प्रयोग किया गया। इस अधिनियम में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन का स्पष्ट प्रयोग किया गया। इस अधिनियम में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन का स्पष्ट प्रयोग किया गया। इस अधिनियम में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन का स्पष्ट प्रयोग किया गया। प्रावधान 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 गृह सरकार लंदन स्थित से संबंधित 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 इंग्लैंड में स्थित भारत सचिव की प्रतिशत की सदस्य संख्या कम कर दी गई और इसे 8 से 12 के बीच कर दिया गया जो पहले 15 थी। इंग्लैंड में स्थित भारत सचिव की परिषद की सदस्य संख्या कम कर दी गई और इसे 8 से 12 के बीच कर दिया गया जो पहले 15 थी। इंग्लैंड में स्थित भारत सचिव के परिषद की संख्या कम कर दी गई और इसे 8 से 12 के बीच कर दिया गया जो पहले 15 थी। इंग्लैंड में स्थित भारत सचिव का परिषद की सदस्य संख्या कम कर दी गई और इसे 8 से 12 के बीच कर दिया गया जो पहले 15 थी। इंग्लैंड में स्थित भारत सचिव की परिषद की सदस्य संख्या कम कर दी गई और इसे 8 से 12 के बीच कर दिया गया जो पहले 15 थी। भारत सचिव और उनके विभाग पर खर्च होने वाली राशि अब ब्रिटिश संसद पर आरोपित की गई। इस तरह भारत सचिव पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण बढ़ा। भारत सचिव और उसके विभाग पर खर्च होने वाली राशि अब ब्रिटिश संसद पर आरोपित की गई। इस तरह भारत सचिव पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण बढ़ा। भारत सचिव और उसके विभाग पर खर्च होने वाली राशि अब ब्रिटिश संसद पर आरोपित की गई। इस तरह भारत सचिव पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण बढ़ा। भारत सचिव और उसके विभाग पर खर्च होने वाली राशि अब ब्रिटिश संसद पर आरोपित की गई। इस तरह भारत सचिव पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण बढ़ा। भारत सचिव और उसके विभाग पर खर्च होने वाली राशि अब ब्रिटिश संसद पर आरोपित की गई। इस तरह भारत सचिव पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण बढ़ा। इंग्लैंड में भारत सचिव के कार्यभार को कम करने के लिए उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई। इंग्लैंड में भारत सचिव के कार्यभार को कम करने के लिए एक उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई। इंग्लैंड में भारत सचिव के कार्यभार को कम करने के लिए एक उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई। इंग्लैंड में भारत सचिव के कार्यभार को कम करने के लिए उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई। इंग्लैंड में भारत सचिव के कार्यभार को कम करने के उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई। इस उच्चायुक्त का वेतन और खर्चे भारतीय खजाने पर आरोपित किया गया। इस उच्चायुक्त का वेतन और खर्चे भारतीय खजाने पर आरोपित किया गया। इस उच्चायुक्त के वेतन और खर्चे भारतीय खजाने पर आरोपित किया गया। इस उच्चायुक्त का वेतन और खर्चे भारतीय खजाने पर आरोपित किया गया। इस उच्चायुक्त का वेतन और खर्चे भारतीय खजाने पर आरोपित किया गया। भारत सरकार के परामर्श पर ब्रिटिश सम्राट उच्चायुक्त की नियुक्ति करता था। भारत सरकार के परामर्श पर ब्रिटिश सम्राट उच्चायुक्त की नियुक्ति करता था। भारत सरकार के परामर्श पर ब्रिटिश सम्राट उच्चायुक्त की नियुक्ति करता था। भारत सरकार के परामर्श पर ब्रिटिश सम्राट उच्चायुक्त की नियुक्ति करता था। भारत सरकार के परामर्श पर ब्रिटिश सम्राट उच्चायुक्त की नियुक्ति करता था। इसका मुख्य कार्य भारत सरकार के लिए अस्त्र शस्त्र एवं अन्य सामग्रियों की खरीद करना, व्यापारिक हित की देखरेख करना और इंग्लैंड में पढ़ने वाले भारतीय विद्यार्थियों की देखभाल करना था। इसका मुख्य कार्य भारत सरकार के लिए अस्त्र शस्त्र की एवं अन्य सामग्रियों की खरीद करना, व्यापारिक हित की देखरेख करना और इंग्लैंड में पढ़ने वाले भारतीय विद्यार्थियों की देखभाल करना था। इसका मुख्य कार्य भारत सरकार के लिए अस्त्र शस्त्र एवं अन्य सामग्रियों की खरीद करना, व्यापारिक हित की देखरेख करना था। इंग्लैंड में पढ़ने वाले भारतीय विद्यार्थियों की देखभाल करना था। इसका मुख्य कार्य भारत सरकार के लिए अस्त्र शस्त्र एवं अन्य सामग्रियों का खरीद करना, व्यापारिक हित की देखरेख करना तथा इंग्लैंड में पढ़ने वाले भारतीय विद्यार्थियों की देखभाल करना था। भारत सरकार भारत में से संबंधित प्रावधान 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 भारत में केंद्रीय स्तर पर पहली बार द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना की गई जिसमें एक राज्य परिषद दूसरा केंद्रीय विधान परिषद थी। भारत में केंद्रीय स्तर पर पहली बार द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना की गई जिसमें एक राज्य परिषद और दूसरा केंद्रीय विधान परिषद थी। भारत में केंद्रीय स्तर पर पहली बार द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना की गई जिसमें एक राज्य परिषद और दूसरा केंद्रीय विधान परिषद थी। भारत में केंद्रीय स्तर पर पहली बार द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना की गई जिसमें एक राज्य परिषद और दूसरा केंद्रीय विधान परिषद थी। भारत में केंद्रीय स्तर पर पहली बार द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना की गई जिसमें एक राज्य परिषद और दूसरा केंद्रीय विधान परिषद थी। इस तरह केंद्रीय विधायिका के अंग के रूप में वायसराय राज्य परिषद तथा केंद्रीय विधान परिषद थी। इस तरह केंद्रीय विधायिका के अंग के रूप में वायसराय राज्य परिषद तथा केंद्रीय विधान परिषद थी। इस तरह केंद्रीय विधायिका के अंग के रूप में वायसराय राज्य परिषद तथा केंद्रीय विधान परिषद थी। इस तरह केंद्रीय विधायिका के अंग के रूप में वायसराय राज्य परिषद तथा केंद्रीय विधान परिषद थी। इस तरह केंद्रीय विधायिका के अंग के रूप में वायसराय राज्य परिषद तथा केंद्रीय विधान परिषद थी। मताधिकार सीमित था और मतदान हेतु न्यूनतम आयु 21 वर्ष थी। मताधिकार सीमित था और मतदान हेतु न्यूनतम आयु 21 वर्ष थी। मताधिकार सीमित था और मतदान हेतु न्यूनतम आयु 21 वर्ष थी। मताधिकार सीमित था और मतदान हेतु न्यूनतम आयु 21 वर्ष थी। मताधिकार सीमित था और मतदान हेतु न्यूनतम आयु 21 वर्ष थी। न्यूनतम आयु 21 वर्ष थी। मुसलमानों के साथ साथ अब एंग्लो इंडियन और सिखों को भी पृथक निवासन दिया गया। मुसलमानों के साथ साथ अब एंग्लो इंडियन और सिखों को भी पृथक निवासन दिया गया। मुसलमानों के साथ साथ अब एंग्लो इंडियन और सिखों को भी पृथक निवासन दिया गया। मुसलमानों के साथ साथ अब एंग्लो इंडियन और सिखों को भी पृथक निवासन दिया गया। मुसलमानों के साथ साथ अब एंग्लो इंडियन और पृथक सिखों को भी पृथक निवासन दिया गया। प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया 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 गया। प्रांतों में द्वैत शासन 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 द्वैत शासन प्रणाली के उदाहरण जन्मदाता लियोनस कॉर्टिस को माना जाता है। द्वैत शासन प्रणाली
अवधारणा का जन्मदाता लियोनस कॉर्टिस को माना जाता है। द्वैध शासन प्रणाली अवधारणा का जन्मदाता लियोनस कॉर्टिस को माना जाता है। द्वैध शासन प्रणाली अवधारणा का जन्मदाता लियोनस कॉर्टिस को माना जाता है। द्वैध शासन प्रणाली अवधारणा का जन्मदाता लियोनस कॉर्टिस को माना जाता है। लियोनस कॉर्टिस लियोनस कॉर्टिस लियोनस कॉर्टिस लियोनस कॉर्टिस लियोनस कॉर्टिस को माना जाता है। द्वैध शासन के तहत प्रांतीय विषयों को आरक्षित एवं हस्तांतरित विषयों में बांटा गया। द्वैध शासन के तहत प्रांतीय विषयों को आरक्षित एवं हस्तांतरित विषयों में बांटा गया। द्वैध शासन के तहत प्रांतीय विषयों को आरक्षित एवं हस्तांतरित विषयों में बांटा गया। आरक्षित विषयों में महत्वपूर्ण विषय जैसे कानून व्यवस्था, वित्त, भू राजस्व, खनिज संसाधन, सिंचाई आदि सम्मिलित थे। आरक्षित विषयों में महत्वपूर्ण विषय जैसे कानून व्यवस्था, वित्त, भू राजस्व, खनिज संसाधन, सिंचाई आदि सम्मिलित थे। आरक्षित विषयों में महत्वपूर्ण विषय जैसे कानून व्यवस्था, वित्त, भू राजस्व, खनिज संसाधन, सिंचाई आदि सम्मिलित थे। आरक्षित विषयों में महत्वपूर्ण विषय जैसे कानून व्यवस्था, वित्त, भू राजस्व, खनिज संसाधन, सिंचाई आदि सम्मिलित थे। आरक्षित विषयों में महत्वपूर्ण विषय जैसे कानून व्यवस्था, वित्त, भू राजस्व, खनिज संसाधन, सिंचाई आदि सम्मिलित थे। तो हस्तांतरित विषयों में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, समाज कल्याण, स्वशासन आदि जैसे कम महत्वपूर्ण विषय शामिल किए गए। तो हस्तांतरित विषयों में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, समाज कल्याण, स्वशासन आदि जैसे कम महत्वपूर्ण विषय शामिल किए गए। तो हस्तांतरित विषयों में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, समाज कल्याण, स्वशासन आदि जैसे कम महत्वपूर्ण विषय शामिल किए गए। तो हस्तांतरित विषयों में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, समाज कल्याण, स्वशासन आदि जैसे कम महत्वपूर्ण विषय शामिल किए गए। तो हस्तांतरित विषयों में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, समाज कल्याण, स्वशासन आदि जैसे कम महत्वपूर्ण विषय शामिल किए गए। आरक्षित विषय का शासन गवर्नर अपनी कार्यकारिणी के सदस्यों से करता था, जो विधायिका के प्रति उत्तरदायी न होकर गवर्नर के प्रति उत्तरदायी होते थे। आरक्षित विषय का शासन गवर्नर अपनी कार्यकारिणी के सदस्यों से करता था, जो विधायिका के प्रति उत्तरदायी न होकर गवर्नर के प्रति उत्तरदायी होते थे। आरक्षित विषयों का शासन गवर्नर अपनी कार्यकारिणी के सदस्यों से करता था, जो विधायिका के प्रति उत्तरदायी न होकर गवर्नर के प्रति उत्तरदायी होते थे। आरक्षित विषयों का शासन गवर्नर अपनी कार्यकारिणी के सदस्यों से करता था, जो विधायिका के प्रति उत्तरदायी न होकर गवर्नर के प्रति उत्तरदायी होते थे। आरक्षित विषयों का शासन गवर्नर अपनी कार्यकारिणी से करता था, जो विधायिका के प्रति उत्तरदायी न होकर गवर्नर के प्रति उत्तरदायी होते थे। जबकि हस्तांतरित विषयों का प्रशासन उन भारतीय मंत्रियों को द्वारा को दिया गया जो विधायिका के प्रति उत्तरदायी थे। जबकि हस्तांतरित विषयों का प्रशासन उन भारतीय मंत्रियों को दिया गया जो विधायिका के प्रति उत्तरदायी थे। जबकि हस्तांतरित विषयों का प्रशासन उन भारतीय मंत्रियों को दिया गया जो विधायिका के प्रति उत्तरदायी थे। जबकि हस्तांतरित विषयों का शासन उन भारतीय मंत्रियों को दिया गया जो विधायिका के प्रति उत्तरदायी थे। जबकि हस्तांतरित विषयों का प्रशासन उन भारतीय मंत्रियों को दिया गया जो विधायिका के प्रति उत्तरदायी थे। मूल्यांकन 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 1919 का अधिनियम भारत के संवैधानिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 1919 का अधिनियम भारत के संवैधानिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 1919 का अधिनियम भारत के संवैधानिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 1919 का अधिनियम भारत के संवैधानिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 1919 का अधिनियम भारत के संवैधानिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों को शासन का अधिकार दिया गया, जिससे भारतीयों में शासन की समझ बढ़ी, मतदाताओं में मत देने की समझ बढ़ी और प्रांतीय स्तर पर स्वशासन की दिशा में प्रगति हुई। प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों को शासन का अधिकार दिया गया, जिससे भारतीयों में शासन की समझ बढ़ी, मतदाताओं में मत देने की समझ बढ़ी और प्रांतीय स्तर पर स्वशासन की दिशा में प्रगति हुई। प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों को शासन का अधिकार दिया गया, जिससे भारतीयों में शासन की समझ बढ़ी, मतदाताओं में मत देने की समझ बढ़ी और प्रांतीय स्तर पर स्वशासन की दिशा में प्रगति हुई। भारत सचिव के खर्च को भारतीय राजस्व से हटाकर ब्रिटिश संसद पर आरोपित करना एक सकारात्मक कदम था। भारत सचिव के खर्च को भारतीय राजस्व से हटाकर ब्रिटिश संसद पर आरोपित करना एक सकारात्मक कदम था। भारत सचिव के खर्च को भारतीय राजस्व से हटाकर ब्रिटिश संसद पर आरोपित करना एक सकारात्मक कदम था। तो महिलाओं को भी मताधिकार दिया गया, जो एक सराहनीय कदम था। तो महिलाओं को भी मताधिकार दिया गया, जो एक सराहनीय कदम था। तो महिलाओं को भी मताधिकार दिया गया, जो एक सराहनीय कदम था। तो महिलाओं को भी मताधिकार दिया गया, जो एक सराहनीय कदम था। सीमाएं मताधिकार सीमित रहा, वस्तुतः उसका आधार संपत्ति को बनाए रखा गया। मताधिकार सीमित रहा, वस्तुतः उसका आधार संपत्ति को बनाए रखा गया। मताधिकार सीमित रहा, वस्तुतः उसका आधार संपत्ति को बनाए रखा गया। मताधिकार सीमित रहा, वस्तुतः उसका आधार संपत्ति को बनाए रखा गया। शासन का दो शक्तियों में विभाजन तर्कसंगत नहीं था। शासन का दो शक्तियों में विभाजन करना तर्कसंगत नहीं था। शासन को दो शक्तियों में विभाजन करना तर्कसंगत नहीं था। वस्तुतः द्वैध शासन से समुदाय को उत्तरदायित्व की अवधारणा खंडित हुई। वस्तुतः द्वैध शासन से समुदाय को उत्तरदायित्व की अवधारणा खंडित हुई। वस्तुतः द्वैध शासन से समुदाय को उत्तरदायित्व की अवधारणा खंडित हुई। द्वैध शासन में भारतीय मंत्रियों के विकास के लिए वित्तीय सहयोग नहीं मिला। द्वैध शासन में भारतीय मंत्रियों को विकास के लिए वित्तीय सहयोग नहीं मिला। द्वैध शासन में भारतीय मंत्रियों को विकास के लिए वित्तीय सहयोग नहीं मिला। सिविल सेवक भारतीय मंत्रियों के प्रति उत्तरदायी रहे, क्योंकि सिविल सेवकों पर भारत सचिव का नियंत्रण था। सिविल सेवक भारतीय मंत्रियों के प्रति उदासीन रहे, क्योंकि सिविल सेवकों पर भारत सचिव का नियंत्रण था। सिविल सेवक भारतीय मंत्रियों के प्रति उदासीन रहे, क्योंकि सिविल सेवकों पर भारत सचिव का नियंत्रण था। निष्कर्ष 1919 का अधिनियम सुधारों का एक दिखावा था। 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 विधायिका पर सरकार का नियंत्रण बना रहा। 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 गांधी के शब्दों में यह कहा जा सकता है कि यह सुधार अधिनियम भारत के आर्थिक शोषण से गुलाम बनाए रखने की प्रक्रिया का एक अंग था। गांधी के शब्दों में यह कहा जा सकता है कि यह सुधार अधिनियम भारत के आर्थिक शोषण से गुलाम बनाए रखने की प्रक्रिया का एक अंग था। गांधी के शब्दों में यह कहा जा सकता है कि यह सुधार अधिनियम भारत के आर्थिक शोषण और उसे गुलाम बनाए रखने की प्रक्रिया का एक अंग था। गांधी के शब्दों में कहा जा सकता है कि यह सुधार अधिनियम भारत के आर्थिक शोषण से गुलाम बनाए रखने की प्रक्रिया का एक अंग था।
गांधी के शब्दों में यह कहा जा सकता है कि यह सुधार अधिनियम भारत के आर्थिक शोषण और गुलाम बनाए रखने की प्रक्रिया का एक अंग था। सुभाष ने 1919 का अधिनियम को भारतीयों के लिए बेड़ियों का जाल कहा। सुभाष ने 1919 का अधिनियम को भारतीयों के लिए बेड़ियों का जाल कहा। सुभाष ने 1919 का अधिनियम को भारतीयों के लिए बेड़ियों का जाल कहा। सुभाष ने 1919 का अधिनियम को भारतीयों के लिए बेड़ियों का जाल कहा। सुभाष ने 1919 का अधिनियम को भारतीयों के लिए बेड़ियों का जाल कहा। हर हर महादेव। 1935 का अधिनियम, 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 1935 का अधिनियम। पृष्ठभूमि प्रावधान मूल्यांकन, पृष्ठभूमि प्रावधान मूल्यांकन, पृष्ठभूमि प्रावधान मूल्यांकन, पृष्ठभूमि प्रावधान मूल्यांकन। 1935 का अधिनियम पृष्ठभूमि प्रावधान मूल्यांकन, 1935 का अधिनियम पृष्ठभूमि प्रावधान मूल्यांकन। अखिल भारतीय संघ का निर्माण, 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 अखिल भारतीय संघ का निर्माण तत्व ब्रिटिश प्रांत, मुख्य आयुक्त के प्रांत, देशी रियासत। अखिल भारतीय संघ का निर्माण तत्व ब्रिटिश प्रांत, मुख्य आयुक्त के प्रांत, देशी रियासत। अखिल भारतीय संघ का निर्माण तत्व ब्रिटिश प्रांत, मुख्य आयुक्त के प्रांत, देशी रियासत। अखिल भारतीय संघ का निर्माण तत्व ब्रिटिश प्रांत, मुख्य आयुक्त के प्रांत, देशी रियासत। अखिल भारतीय संघ का निर्माण तत्व ब्रिटिश प्रांत, मुख्य आयुक्त के प्रांत, देशी रियासत। अखिल भारतीय संघ का निर्माण तत्व ब्रिटिश प्रांत, मुख्य आयुक्त के प्रांत, देशी रियासत। अखिल भारतीय संघ का निर्माण तत्व ब्रिटिश प्रांत, मुख्य आयुक्त के प्रांत, देशी रियासत। अखिल भारतीय संघ का निर्माण तत्व ब्रिटिश प्रांत, मुख्य आयुक्त के प्रांत, देशी रियासत। अखिल भारतीय संघ का निर्माण तत्व ब्रिटिश प्रांत, मुख्य आयुक्त के प्रांत, देशी रियासत। अखिल भारतीय संघ का निर्माण तत्व ब्रिटिश प्रांत, मुख्य आयुक्त के प्रांत, देशी रियासत। अखिल भारतीय संघ का निर्माण तत्व ब्रिटिश प्रांत, मुख्य आयुक्त के प्रांत, देशी रियासत। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त, प्रांतीय स्वायत्तता तथा केंद्र में शुरू। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त, प्रांतीय स्वायत्तता तथा केंद्र में शुरू। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त, प्रांतीय स्वायत्तता तथा केंद्र में शुरू। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त, प्रांतीय स्वायत्तता तथा केंद्र में शुरू। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त तथा केंद्र में शुरू। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त, प्रांतीय स्वायत्तता तथा केंद्र में शुरू। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त तथा केंद्र में शुरू। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त, प्रांतीय स्वायत्तता तथा केंद्र में शुरू। संघीय बैंक, संघीय न्यायालय, प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका। 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 1935 का अधिनियम पृष्ठभूमि प्रावधान मूल्यांकन। 1935 का अधिनियम 1935 का अधिनियम पृष्ठभूमि प्रावधान मूल्यांकन। अखिल भारतीय संघ का निर्माण तत्व ब्रिटिश प्रांत, मुख्य आयुक्त के प्रांत, देशी रियासत। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त, प्रांतीय स्वायत्तता केंद्र में शुरू। संघीय बैंक, संघीय न्यायालय, प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका। 1935 का अधिनियम अखिल भारतीय संघ का निर्माण तत्व ब्रिटिश प्रांत, मुख्य आयुक्त के प्रांत, देशी रियासत। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त, प्रांतीय स्वायत्तता तथा केंद्र में शुरू। संघीय बैंक, संघीय न्यायालय, प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका। 1935 का अधिनियम अखिल भारतीय संघ का निर्माण तत्व ब्रिटिश प्रांत, मुख्य आयुक्त के प्रांत, देशी रियासत। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त, प्रांतीय स्वायत्तता तथा केंद्र में शुरू। संघीय बैंक, संघीय न्यायालय, प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका। पृष्ठभूमि 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 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति कर ब्रिटिश सरकार ने अप्रत्यक्ष रूप से यह स्वीकार किया कि मॉन्टफोर्ट सुधार असफल रहे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार असफल रहे। 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति कर ब्रिटिश सरकार ने अप्रत्यक्ष रूप से यह स्वीकार किया कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार असफल रहे। 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति कर ब्रिटिश सरकार ने अप्रत्यक्ष रूप से यह स्वीकार किया कि मॉन्टफोर्ट सुधार असफल रहे। अतः नए प्रावधानों को शामिल करने की जरूरत पड़ी। नेहरू रिपोर्ट में भी प्रांतीय स्वायत्तता की बात की गई थी। नेहरू रिपोर्ट में भी प्रांतीय स्वायत्तता की बात की गई थी। नेहरू रिपोर्ट में भी प्रांतीय स्वायत्तता की बात की गई थी। नेहरू रिपोर्ट में भी प्रांतीय स्वायत्तता की बात की गई थी। नेहरू रिपोर्ट में भी प्रांतीय स्वायत्तता की बात की गई थी। लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए और वह भी इस अधिनियम का आधार बना। लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए और वह भी लंदन इस अधिनियम का आधार बना। लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए और वह भी इस अधिनियम का आधार बना। प्रावधान 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 एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत, मुख्य आयुक्त के प्रांत एवं देशी रियासतों को रखा जाएगा। एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत, मुख्य आयुक्त के प्रांत और देशी रियासतों को रखा जाएगा। एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत, मुख्य आयुक्त के प्रांत और देशी रियासतों को रखा जाएगा। एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत, मुख्य आयुक्त के प्रांत और देशी रियासतों को रखा जाएगा। एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत, मुख्य आयुक्त के प्रांत और देशी रियासतों को रखा जाएगा। किंतु संघ तभी अस्तित्व में आएगा जब आधी रियासतों के संघ में शामिल होने की सहमति हो। किंतु संघ तभी अस्तित्व में आएगा जब आधी रियासतों के संघ में शामिल होने की सहमति हो। किंतु संघ तभी अस्तित्व में आएगा जब आधी रियासतों के संघ में शामिल होने की सहमति हो। किंतु संघ तभी अस्तित्व में आएगा जब आधी रियासतों के संघ में शामिल होने की सहमति हो। एक बार संघ में शामिल होने पर रियासतों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं था। एक बार संघ में शामिल होने पर रियासतों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं था। एक बार संघ में शामिल होने पर रियासतों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं था। एक बार संघ में शामिल होने पर रियासतों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं था। एक बार संघ में शामिल होने पर रियासतों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं था। चूंकि रियासतों को समर्थन नहीं मिला अतः संघ अस्तित्व नहीं आया। चूंकि रियासतों को समर्थन नहीं मिला तो संघ अस्तित्व में नहीं आया। क्योंकि रियासतों का
समर्थन नहीं मिला तो संघ अस्तित्व में नहीं आया। चूंकि रियासतों का समर्थन नहीं मिला तो संघ अस्तित्व में नहीं आया। चूंकि रियासतों को समर्थन नहीं मिला तो संघ अस्तित्व में नहीं आया। प्रांतों में द्वैत शासन का अंत कर पूर्णतः उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। प्रांतों में द्वैत शासन का अंत कर पूर्णतः उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। प्रांतों में द्वैत शासन का अंत कर पूर्णतः उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। प्रांतों में द्वैत शासन का अंत कर पूर्णतः उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। प्रांतों में द्वैत शासन का अंत कर पूर्णतः उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। प्रांतों में द्वैत शासन का अंत कर पूर्णतः उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। इस तरह प्रांतीय सहायता लागू की गई तथा 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई, जिसमें असम, बंगाल, बिहार, बम्बई, मद्रास तथा संयुक्त प्रांत शामिल था। इस तरह प्रांतीय सहायता लागू की गई जिसमें 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई, जिसमें असम, बंगाल, बिहार, बम्बई, मद्रास तथा संयुक्त प्रांत शामिल था। इस तरह प्रांतीय सहायता लागू की गई जिसमें 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई, जिसमें असम, बंगाल, बिहार, बम्बई, मद्रास तथा संयुक्त प्रांत शामिल था। इस तरह प्रांतीय सहायता लागू की गई जिसमें 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई, जिसमें असम, बंगाल, बिहार, बम्बई, मद्रास तथा संयुक्त प्रांत शामिल था। असम, बंगाल, बिहार, बम्बई, मद्रास तथा संयुक्त प्रांत शामिल था। असम, बंगाल, बिहार, बम्बई तथा मद्रास, असम, बंगाल, बिहार, तथा मद्रास संयुक्त प्रांत, असम, बंगाल, बिहार, बम्बई, मद्रास तथा संयुक्त प्रांत, असम, बंगाल, बिहार, बम्बई, मद्रास तथा संयुक्त प्रांत, असम, बंगाल, बिहार, बम्बई, मद्रास तथा संयुक्त प्रांत शामिल था। केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया। 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 सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति बनी रही। 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 एक संघीय न्यायालय, संघीय बैंक का निर्माण किया गया। एक संघीय न्यायालय, संघीय बैंक का निर्माण किया गया। 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 एक संघीय न्यायालय, संघीय बैंक का निर्माण किया गया। संघीय न्यायालय, संघीय बैंक का निर्माण किया गया। समस्त विषयों को 3 सूचियों में वर्गीकृत किया गया। केंद्रीय सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। समस्त विषयों को 3 सूचियों में वर्गीकृत किया गया। केंद्रीय सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। समस्त विषयों को 3 सूचियों में वर्गीकृत किया गया। केंद्रीय सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। समस्त विषयों को 3 सूचियों में वर्गीकृत किया गया। केंद्रीय सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। समस्त विषयों को 3 सूचियों में वर्गीकृत किया गया। केंद्रीय सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। समस्त विषयों को 3 सूचियों में वर्गीकृत किया गया। केंद्रीय सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। समस्त विषयों को 3 सूचियों में वर्गीकृत किया गया। केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। समस्त विषयों को 3 सूचियों में वर्गीकृत किया गया। केंद्रीय सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। एक संघीय रेलवे प्राधिकरण का गठन हुआ। 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 केंद्र राज्य संबंधों को स्पष्ट करते हुए शक्तियों का बंटवारा किया गया। केंद्र राज्य संबंधों को स्पष्ट करते हुए शक्तियों का बंटवारा किया गया। केंद्र राज्य संबंधों को स्पष्ट करते हुए शक्तियों का बंटवारा किया गया। केंद्र राज्य संबंधों को स्पष्ट करते हुए शक्तियों का बंटवारा किया गया। केंद्र राज्य संबंधों को स्पष्ट करते हुए शक्तियों का बंटवारा किया गया। केंद्र राज्य संबंधों को स्पष्ट करते हुए शक्तियों का बंटवारा किया गया। केंद्र संबंधों को स्पष्ट करते हुए शक्तियों का बंटवारा किया गया। गवर्नर जनरल को धारा 93 के तहत विवेकाधीन शक्तियां दी गई। वह आपातकाल में राज्यों का शासन अपने हाथ में ले सकता है। गवर्नर जनरल को धारा 93 के तहत विवेकाधीन शक्तियां दी गई कि वह आपातकाल में राज्यों का शासन अपने हाथ में ले सकता है। गवर्नर जनरल को धारा 93 के तहत विवेकाधीन शक्तियां दी गई कि वह आपातकाल में राज्यों का शासन अपने हाथ में ले सकता है। गवर्नर जनरल को धारा 93 के तहत विवेकाधीन शक्तियां दी गई वह आपातकाल में राज्यों का शासन अपने हाथ में ले सकता है। गवर्नर जनरल को धारा 93 के तहत विवेकाधीन शक्तियां दी गई कि वह आपातकाल में राज्यों का शासन अपने हाथ में ले सकता है। गवर्नर जनरल को धारा 93 के तहत विवेकाधीन शक्ति दी गई वह आपातकाल में राज्यों का शासन अपने हाथ में ले सकता है। साथ ही विधायकों पर अपनी अंतिम सहमति देने अथवा न देने का अधिकार भी उनके विवेक पर निर्भर था। साथ ही विधेयकों पर अपनी अंतिम सहमति देने अथवा न देने का अधिकार भी उनके विवेक पर निर्भर था। साथ ही विधेयकों पर अपनी अंतिम सहमति देने अथवा न देने का अधिकार भी उसके विवेक पर निर्भर था। साथ ही विधेयकों पर अपनी अंतिम सहमति देने अथवा न देने का अधिकार भी उसके विवेक पर निर्भर था। साथ ही विधेयकों पर अपनी अंतिम सहमति देने अथवा न देने का अधिकार भी उनके विवेक पर निर्भर था। वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। 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 मूल्यांकन 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 जिन्ना यह अधिनियम मूल रूप से बहुत बुरा है और किसी भी रूप से स्वीकार करने लायक नहीं है। जिन्ना यह अधिनियम मूल रूप से बहुत बुरा है और किसी भी रूप में स्वीकार करने लायक नहीं है। जिन्ना यह अधिनियम मूल रूप से बहुत बुरा है और किसी भी रूप में स्वीकार करने लायक नहीं है। जिन्ना यह अधिनियम मूल रूप से बहुत बुरा और किसी भी रूप में स्वीकार करने लायक नहीं है। जिन्ना यह अधिनियम मूल रूप से बहुत बुरा और किसी भी रूप में स्वीकार करने लायक नहीं है। जिन्ना यह अधिनियम मूल रूप से बहुत बुरा और किसी भी रूप में स्वीकार करने लायक नहीं है। जिन्ना यह अधिनियम मूल रूप से बहुत बुरा और किसी भी रूप में स्वीकार करने लायक नहीं है। नेहरू दास्ता का प्रावधान इसने हमें एक ऐसे गाड़ी दे दी है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। नेहरू दास्ता का प्रावधान इसने हमें एक ऐसी गाड़ी दे दी है जिसमें ब्रेक तो बहुत है पर इंजन नहीं। नेहरू दास्ता का प्रावधान इसने हमें एक ऐसी गाड़ी दे दी है जिसमें ब्रेक तो है बहुत है पर इंजन नहीं। नेहरू दास्ता का प्रावधान इसने हमें एक ऐसी गाड़ी दे दी है जिसमें ब्रेक तो बहुत है पर इंजन नहीं। नेहरू दास्ता का प्रावधान इसने हमें एक ऐसी गाड़ी दे दी है जिसमें ब्रेक तो बहुत है पर इंजन नहीं। इस अधिनियम में मूल अधिकारों का अभाव था। 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 प्रांतीय स्वायत्त इस अधिनियम में मूल अधिकारों का अभाव था। इस अधिनियम में मूल अधिकारों का अभाव था। इस अधिनियम में मूल अधिकारों का अभाव था।
प्रांतीय स्वायत्तता भी एक दिखावा थी, फिर भी इस अधिनियम का महत्व इस बात में है कि इसने भारतीय संविधान के निर्माण के लिए अनेक प्रावधानों का आधार तैयार कर दिया। प्रांतीय स्वायत्तता भी एक दिखावा थी, फिर भी इस अधिनियम का महत्व इस बात में है कि इसने भारतीय संविधान के निर्माण के लिए अनेक प्रावधानों का आधार तैयार कर दिया। प्रांतीय स्वायत्तता भी एक दिखावा थी, फिर भी इस अधिनियम का महत्व इस बात में है कि इसने भारतीय संविधान के निर्माण के लिए अनेक प्रावधानों का आधार तैयार कर दिया। प्रांतीय स्वायत्तता भी एक दिखावा थी, फिर भी इस अधिनियम का महत्व इस बात में है कि इसने भारतीय संविधान के निर्माण के लिए अनेक प्रावधानों का आधार तैयार कर दिया। प्रांतीय स्वायत्तता भी एक दिखावा थी, फिर भी इस अधिनियम का महत्व इस बात में है कि इसने भारतीय संविधान के निर्माण के लिए अनेक प्रावधानों का आधार तैयार कर दिया। हर हर महादेव।